नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पीवाईक्यू स्पेशल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज में सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्फोटक पदार्थ से संबंधित। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्फोटक क्या होते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के कौन कौन से विस्फोटक होते हैं, जैसे ट्राई नाइट्रोटॉलुइन हो गया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया, डायनामाइट हो गया। उसके बाद ब्लास्टिंग जिलेटिन के बारे में, आरडीएक्स के बारे में, इन्हीं सभी चीजों के बारे में, गन कॉटन के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले इसका नोट्स, फिर इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए विस्फोटक पदार्थ अर्थात एक्सप्लोजिव क्या होते हैं। विस्फोटक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ताप, घर्षण, उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न करके तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे कि नाम है विस्फोटक पदार्थ, तो ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत तेजी से विस्फोट उत्पन्न करते हैं। कैसे? मान लीजिए पदार्थ का अगर ताप बढ़ा दीजिए या उसको घिस दीजिए, कहीं से उसमें घर्षण लग जाए या बहुत तेजी से उस पर चोट लगा दो, पटक दो उसको, यानी उचित प्रहार करने के फलस्वरूप क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो वह अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर बहुत तेज प्रकाश, बड़ी तेजी से आवाज और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न करता है। इनको कहते हैं विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, एक अच्छा विस्फोटक पदार्थ क्या होता है, यानी एक अच्छे विस्फोटक पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो विस्फोटक पदार्थ देखिए ऐसा होना चाहिए कि वाष्पशील नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रखे रखे वो भाप में बदल जाए, उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे बम वगैरह, जैसे आप जानते हैं जैसे पटाखे बहुत दिन तक रख दिया जाता है तो सर्दी खा जाते हैं, नमी खा जाते हैं और फिर फटते नहीं है सही तरीके से। तो विस्फोटक इसी तरीके के बम नहीं होने चाहिए कि पता चले कि उसमें नमी वाली जगह में रख दिया तो वो नमी वाले हो गए, जैसे कहने का मतलब उन्होंने पानी उसमें सीधा लग गया और बाद में वो फटे नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सस्ते होने चाहिए, स्थायी होना चाहिए, तीव्रता से विघटित होने चाहिए। ये किसी अच्छे विस्फोटक के गुण होते हैं। अब चलिए कुछ विस्फोटकों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन के बारे में सबसे पहले पढ़। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, इसको टीएनटी भी कहते हैं। इसे टॉलुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक होता है। टीएनटी का उपयोग कहाँ होता है? तो टीएनटी का उपयोग बम बनाने में, तार पिंडों को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमाटेल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो एमाटोल जो विस्फोटक होता है, इसको बनाने में ट्राई नाइट्रोटॉलुइन को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? इसको टीएनजी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है, यानी तेल जैसा होता है। नोबल तेल भी इसको कहा जाता है। तो कभी कभी आ जाता है, पूछा जाता है कि नोबल तेल क्या होता है, तो कहेंगे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, इसको नोबल तेल कहते हैं। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसी की सहायता से ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक भी बनाए जा सकते हैं। यह स्वयं भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा विस्फोटक होता है। आगे बात करें ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये क्या होता है? इसको टीएनपी भी कहते हैं। जैसे कि आपने टीएनटी देखा, टीएनजी देखा, वैसे टीएनपी होता है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। यह फिनॉल और वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे फिनॉल आप ले लीजिए और सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए, इन दोनों के बीच में क्रिया करके पिक्रिक अम्ल या कहे टीएनपी बनता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी एक प्रचंड विस्फोटक होता है। फिर चलिए डायनामाइट के बारे में देखते हैं। डायनामाइट क्या होता है? इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने 1860 के दशक में किया था। इसे अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजेल गुड़ में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है। तो जैसे लकड़ी का बुरादा होता है और कई चीजें होती हैं जैसे कीजेल गुड़, इसमें ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, ट्राई नाइट्रो जो ग्लिसरीन होती है उसको अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है डायनामाइट। डायनामाइट को जैसे सड़क बनानी होती है, कोई पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ तोड़ना होता है, कुएं खोदना होता है, पहाड़ी कोई आ गई होती है, ठीक है, ऐसी स्थिति में बांध बनाने के लिए कोई चीज अगर तोड़ना होता है या सुरंग बनानी होती है, चट्टानों को तोड़ना होता है, तो इसका प्रयोग डायनामाइट का करते हैं।
ठीक है। आधुनिक डायनामाइट में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल क्या होता है, डायनामाइट को बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए ब्लास्टिंग जिलेटिन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये 7% नाइट्रोसेलुलोज और 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण होता है। यानी अगर आप 93% नाइट्रोग्लिसरीन और 7% नाइट्रोसेलुलोज इन दोनों को मिला दो तो ब्लास्टिंग जिलेटिन बन जाता है। इसका प्रयोग खान खोदने में, सुरंग बनाने में किया जाता है। अब चलिए आरडीएक्स के बारे में देखते हैं। जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें आरडीएक्स का ही इस्तेमाल हुआ था। देखिए इसका रासायनिक नाम होता है साइक्लोनाइट या साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रेमीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाडाइन, एक्रिलिक अम्ल, पॉलीयूरेथेन इनको मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक बनाया जाता है। तो आरडीएक्स क्या होता है, प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक होता है। ठीक है, इसमें कुछ प्लास्टिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। कुछ प्लास्टिक पदार्थों की अगर बात करें तो कौन कौन से प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, जैसे पॉलीब्यूटाडाइन, एक्रिलिक अम्ल, पॉलीयूरेथेन, ये सभी चीजें मिलाई जाती हैं। आरडीएक्स क्या है, एक प्रचंड विस्फोटक होता है। इसके तापमान और आग फैलने की जो गति होती है इसको बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम का चूरन भी मिलाया जाता है। तो इसमें और ज्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ सके, आग और ज्यादा बड़ी तेजी से लगे, उसके लिए एल्युमिनियम का चूरन इसमें मिलाया जाता है। इसकी विस्फोटक ऊष्मा जो होती है 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इस विस्फोटक को जर्मनी में हेक्सोजन, इटली में T4 और संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं। अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे एक C4 भी कहते हैं। अब चलिए गन कॉटन का होता है। तो कॉटन का मतलब तो होता है रुई, ठीक है, कपास जो होता है। और गन कॉटन क्या होता है, तो रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराकर ट्राई नाइट्रोसेलुलोज, जिसको गन कॉटन कहते हैं, ये प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ होता है। तो आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन में जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है उससे अभिक्रिया करा दीजिए तो गन कॉटन बन जाता है, ये एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। तो इस तरह दोस्तों हमने इसका इस नोट्स का जो नोट्स था इसका विस्फोटक से संबंधित उसको देख लिया। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको पूरा करते हैं। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में जो माइंस होती हैं उनमें अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है। तो जैसे जानते हैं आप, बहुत सारी खान होती है, जैसे कोयला की खदान होती है, एल्युमिनियम की खान होती है, सोने की खान होती है। वहां पे जब मजदूर काम कर रहे होते हैं तो मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस अगर एक मात्रा से ज्यादा वायु में हो जाती है, तो वायु में अगर मीथेन गैस की मात्रा 15 से 20% या और ज्यादा हो जाती है तो विस्फोट कर जाती है। तो होता क्या है, कौन सी गैस यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण बनता है। तो मीथेन प्लस वायु का मिश्रण खानों में विस्फोट का कारण बनता है। देखिए माइंस जो होती हैं, जहाँ पे खनन होता है, यहाँ पे सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें पाई जाती हैं। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। तो यही जो गैसें होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसें पाई जाती है। अब इन गैसों की इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। वायु के साथ अगर मान लो वायु है और वायु के साथ 15 से 20% यानी 5 से 15 सॉरी वायु के साथ अगर 5 से 15% तक मीथेन अगर हो जाए तो विस्फोट कर देती है। वायु के साथ अगर 12.5 से 74% तक कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए तब विस्फोट हो जाता है। वायु में अगर 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण पाया जाए तो ये भी विस्फोट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी विस्फोट हो जाते हैं इनकी वजह से। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये कोई विस्फोटक नहीं है। बाकी अगर बात करें तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन यानी TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राईमेथिल ट्राई नाइट्रेमीन यानी RDX, ये सभी विस्फोटक होते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्म जीव रोधी कीटनाशी के रूप में, यानी जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है इसका प्रयोग होता है जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कोई विस्फोटक नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे देखें TNT, TNG, पोटेशियम क्लोरेट, ये सभी विस्फोटक पदार्थ हैं।
4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल किसको कहते हैं? टीएनजी को नोबल तेल कहते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जिसको टीएनजी एक विस्फोटक द्रव है, इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। 5वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आरडीएक्स आविष्कृत हुआ था। आरडीएक्स को किसने मतलब आविष्कार किया था? इसको हैनिंग द्वारा बनाया गया था। देखिए आरडीएक्स जो है, आरडीएक्स अनुसंधान विभाग विस्फोटक या कहें रॉयल विध्वंस विस्फोटक एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था विस्फोट, एक विभाग था रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, इसने आरडीएक्स को बनाया था। ठीक है, अच्छा सॉरी, आरडीएक्स का फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। इसे औपचारिक रूप से साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रेमीन साइक्लोनाइट भी कहा जाता है आरडीएक्स को। ठीक है, साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है। इसकी खोज किसने की थी आरडीएक्स की? जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग द्वारा की गई थी। तो आरडीएक्स की खोज जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग द्वारा की गई थी। 6ठा नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है, ये सत्य है। देखिए आरडीएक्स क्या है? एक अति विस्फोटक ठोस पदार्थ है। इसका रासायनिक नाम, जो रासायनिक सूत्र होता है CH2N2O2, इन सभी का होल थ्राइज होता है। आरडीएक्स वास्तव में साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रेमीन है। अन्य कई नाम अगर बात करें, इसके कई अन्य नाम कौन से हैं? तो अगर बात करें आरडीएक्स का जो अन्य नाम है साइक्लोनाइट है, इसको कहीं कहीं हेक्सोजेन भी कहते हैं, T4 भी कहा जाता है। ये सभी आरडीएक्स के नाम है। यह टीएनटी से भी अधिक विस्फोटक होता है आरडीएक्स। इसकी विस्फोट का वेग 8750 मीटर पर सेकंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप से किया गया था। यानी दूसरा विश्व युद्ध जब लड़ा गया था तो देशों ने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स का प्रयोग किया था। आरडीएक्स एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। तो हेक्सामाइन ले लो, उस पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल डाल दो, उससे ये विस्फोटक आरडीएक्स बन जाएगा। 7वां नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे दिया है HMX का पूर्ण रूप क्या होता है? HMX इसका पूर्ण नाम क्या होता है? सी एक नंबर हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव ये होता है HMX। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात करें HMX यानी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, इसे ऑक्टोजेन या साइक्लो टेट्रामेथिलीन टेट्रानाइट्रामाइन आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी ऑक्टोजेन भी HMX को कहते हैं। यह रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, ठोस पदार्थ होता है, जल में कुछ मात्रा में घुलनशील भी होता है। HMX यानी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव वातावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यह हेक्सामाइन, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड जैसे अन्य रसायनों से निर्मित होता है। यह उच्च तापमान पर तीव्रता से विस्फोट करता है और इसी गुण के कारण, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो HMX क्या करेगा? विस्फोट कर जाएगा। इसी गुण के कारण इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों, रॉकेट के ईंधन और बस्टर चार्जर्स में किया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोटक की तरह से ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। इसे ट्राईनाइट्रोग्लिसरॉल ग्लिसरिल ट्राईनाइट्रेट 123 ट्राईनाइट्रोक्सी प्रोपेन इसके नाम से भी जाना जाता है। 10वां नंबर और क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाई जाती? तो नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यक संगठन के रूप में किसमें नहीं पाई जाती? एमाटेल में नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर बात करें हम कार्डाइट की, ब्लास्टिंग जिलेटिन की, डायनामाइट की, इनमें सभी में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें एमाटोल के, यह अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन यानी TNT और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। तो इसमें कहीं भी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ये चीजें एमाटोल को बनाने में देखने को नहीं मिलती हैं। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक बनाने में ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। देखिए ग्लिसरॉल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। ठीक है,
ये अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तो नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनजी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, नोबल तेल आदि भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। 12 नंबर इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? तो डायनामाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट का प्रयोग होता है। तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। यह डायनामाइट का एक आवश्यक संगठन है। तो इस तरह दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर है विस्फोटक पदार्थों के बारे में, ये पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए। अपने अगले वीडियो में मिलेंगे और हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।